तो हेलो गाइस, आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपना एक और नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे पढ़ा दूंगा कि आज के बाद आप कोई भी एग्जाम, प्री बोर्ड, बोर्ड्स, यहाँ तक कि अपने स्कूल के टेस्ट, कहीं की भी कोचिंग के टेस्ट, कुछ भी दे लोगे। मैं आपको आज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम लेके आया हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास टोटल कितनी स्लाइड्स हैं एंड 59 मतलब 58 स्लाइड्स है और मैं इतना कुछ लेके आया हूँ कि आप बोलोगे बस भैया अब तो कुछ नहीं। देखो 2 घंटे का लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। देखना, तुम्हें पूरा वन शॉट देखना है, कुछ भी मिस कर नहीं करना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन देखो और मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। नहीं आए तो मेरे पास आना। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर की लिस्ट लगी हुई है। चैप्टर 4 मैं अभी आज करवा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। हाँ, देखो तुम लोग कुछ और डायरेक्शन में इस चैप्टर को सोच रहे होगे, मेमोराइज कर रहे होगे, लेकिन आज मैं ये बोलूंगा कि आज मैं ऐसा वन शॉट लेके आया हूं ना, ऐसे बहुत कम वन शॉट मिलेंगे तुम्हें यूट्यूब पे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे वन शॉट अकेला बहुत अच्छा है, बहुत सारे वन शॉट्स हैं, लेकिन ऐसा वन शॉट नहीं मिलेगा जिसमें तुम्हें, देखो मैं एनसीईआरटी 100% कवर करके चलूंगा, लेकिन तुम भी जानते हो कि एनसीईआरटी की बेसिस पे अपन नहीं कर सकते। सीबीएसई इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लाने वाला है 2025-26 में 50%। और एक तो तुम जान रहे हो कि तुम्हारे बैच में ही 50% चेंजेस लेके आ गया है, पूरा पेपर का सिस्टम ही बदल दिया है। कोई डरने की बात नहीं है, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिखा। देखो इस चैप्टर में मेनली बच्चों का कहाँ दिक्कत आती है, वर्ड प्रॉब्लम। आज मैं ऐसे वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा ना, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम कि आज से पहले तुमने करे नहीं होंगे। देखो तुम्हें पेन कॉपी लेके बैठना है, मैं भी पेन कॉपी लेके बैठा हूँ। उसके बाद दूसरी चीज, तुम्हें एक और चीज क्या ध्यान रखनी है, मेरे पास हर क्वेश्चन का ऑलरेडी सोल्यूशन लिखा हुआ है। तुम्हें क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ो, मैं क्वेश्चन ऐसे पॉसिबल करूंगा लाने की कि तुम्हें पूरा ना दिखे। हाँ देखो ये दिख रहा है, मैं जैसे ये करवाऊंगा तो तुम्हें पूरा नहीं देखना है, तुम्हें बस क्वेश्चन देखना है। क्योंकि देखो पहले मैं बोर्ड पढ़ाता था, लेकिन बोर्ड पे बच्चों को क्या दिक्कत आ रही थी, मेरे को कमेंट है कि भैया बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक तो पिक्सल क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके बाद भैया दूसरी चीज क्या दिक्कत आ रही है कि हम लोग जब देखते हैं बीच में ही ऐसा लगता है कि कभी वीडियो डिम हो रही है, अगर लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उन सबका सोल्यूशन निकाला कि अब से मैं तुम्हें पूरा प्रेजेंटेशन के फॉर्म में पढ़ाऊंगा। अब से हर लेक्चर मेरा प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आएगा और मैं कोशिश करूंगा आज जब मैं पूरी सीरीज कंप्लीट कर लूं उसके बाद मैं वापस लाऊंगा अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पीपीटी के फॉर्म में। और ये जितने भी नोट्स हैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जाके वहां पे भी जब मैं ये लेक्चर कंप्लीट करा दूं। आज मत करना क्योंकि 2 घंटे तुम भी फेड अप हो जाओगे। उसके बाद 2 घंटे के बाद मतलब जैसे अगर तुम 12 बजे लेक्चर देख रहे हो, 2 बजे तक लेक्चर देखो, 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर 4 बजे से शुरू करना, सारे क्वेश्चंस लगाना। तो तब तुम्हें असलियत में समझ में आएगा कि तुमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले देखो हमें पढ़ना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। चैप्टर का ही नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, देखो एक हमारे पास इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होगे ax² + bx + c = 0। जैसे मैं तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे सर्कल भी लगा हुआ है। उसके बाद 2 सेकेंड, ये शायद इसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं ठीक है, इधर ठीक है। देखो इसमें आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारी कोई इक्वेशन 0 हो जाए और वहां पे जो हमारे नंबर्स है, जैसे यहाँ पे a, b और c हमने वेरिएबल x लिया है। यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और लीनियर इक्वेशन में एक ही डिफरेंस होता है और मेजर वही होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक वेरिएबल से साथ डील करते हैं और लीनियर इक्वेशन में हम 2 वेरिएबल के साथ डील करते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने लीनियर इक्वेशन में करवाए हैं सारे क्वाड्रेटिक हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लीनियर इक्वेशन में करवाए हैं सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पॉसिबल हैं। वहां उसमें भी 2-3 क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूं, तुम देखना। तो यही चीज है यहाँ पे कि हमने कोई इक्वेशन ले ली ax² + bx + c, तो ये हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल होगी। हाँ, और वहां पे जो a b c है वो बिलोंग्स करते हैं अपने रियल नंबर से, और a कभी इक्वल नहीं हो सकता 0 के। अगर कहीं क्वेश्चन में a = 0 हो जाए तो फॉल्स स्टेटमेंट है, लिख के ले लो। क्योंकि अगर a 0 हो गया मेरा, मान लो मैंने a को 0 कंसीडर कर दिया, ठीक है, अब a तो 0 हो गया तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बचेगी? 0x² थोड़ी लिखोगे तुम क्या लिखोगे? 0x² लिखोगे। अभी देखो तुम आगे नेक्स्ट
अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, हमारा LHS RHS के इक्वल। देखो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन भी दिया है, जैसे मैंने x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। 2 हमारा x हो गया, तो हम कैसे होगा भैया आप बताओ। देखो 2 कैसे होगा, जब हम 4 को प्लस में ले जाएंगे फिर रूट लगेगा तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब तुम 2 माइनस 4 लिखो, सॉरी क्या लिखेंगे हम, 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 जीरो ही हो जाएगा, और माइनस 2 लोगे तो भी हमारा जीरो आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो बराबर ही हो जाएगा ना। तो देखो हाउ मेनी रूट्स, एग्जैक्टली 2 रूट्स आएंगे। कितनी भी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी, कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कैसी भी, हमेशा रूट्स 2 ही आएंगे। कितने रूट्स आएंगे ये दिख रहा होगा, ये 2 रूट्स आएंगे। हाँ नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ दिया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर, कितनी वैल्यूज के लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देखो ऑल वैल्यूज ऑफ ए, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए, हाँ जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू, क्योंकि ऑल वैल्यूज में तो फिर जीरो भी आ जाएगा, जीरो आ गया मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और फिर ऑल वैल्यूज ऑफ बी, ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ बी, तो इसमें ए कहाँ गया। देखो मेन फोकस हमारा ए पे होगा। अगर देखो एक्स, जैसे अब मैंने यहाँ पे तुम्हें चीज नहीं बताई, कहाँ गया ये वाली क्वेश्चन, सॉरी, इसमें देखो अगर हमारे पास इक्वेशन दी है, हमने 0x ले लिया यहाँ पे 0x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो हमने मतलब कांस्टेंट जो हमारी टर्म थी c, इसको भी अगर हमने 0 ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमारी मेन यही चीज होनी चाहिए कि हमारा x स्क्वायर वाला वेरिएबल नॉन जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया ना, ओके। Which of the following is not a quadratic equation, इसमें से कौन सा quadratic equation नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो इसको सॉल्व किया हमने पहले वाले को, तो ये तो quadratic equation बन रहा है। देखो मैंने देखो तुम्हारे लिए किया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे छुपा लो, मैं तो यहाँ से स्क्रीन पे हूँ, मैं तो इसको ऐसे छुपा दूंगा, ऐसे छुपा दूंगा। छुपाने के बाद मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा। और देखो मैंने क्यों नहीं लिख के लाया, तो देखो बोर्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो बड़ा टाइम लगेगा, 4 घंटे का लेक्चर जाएगा, और जो मेरे को ले जाना नहीं है। मेरे को कितना, मैंने कहा ना 2 घंटे के अंदर लेक्चर कंप्लीट करने। देखो मैं जानता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो 4-4 घंटे के लेक्चर लाते हैं, और मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज है कि वो लिख के नहीं लाते, वो लिखते हैं तुम्हारे सामने। और मैं अगर यहाँ लिखने बैठा, तुम तो मेरी राइटिंग जानते ही हो, फिर लिखने बैठा तो कितना टाइम लगेगा ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लिख के लाया हूँ। पहली इक्वेशन तो हमारी सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी वाली तो तुम देख के ही बोल दोगे कि भैया सेटिस्फाई कर रही है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर ले जाऊंगा प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो वैसे ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको भी इधर लाओगे तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड वाली इक्वेशन में कुछ बन सकती है बात, रुक जाओ, क्या हो गया, हाँ ये वाली 2 सेकंड, सॉरी क्या प्रॉब्लम आ रही है, हाँ ठीक है देखा है ना इक्वेशन। थर्ड वाली में हम सब सॉल्व करेंगे, तो देखना तुम करके भी देखना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा रिमूव हो जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर होगा, और जब ये रूट उठेगा तो 2x स्क्वायर होगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 देखने की जरूरत ही नहीं, जब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following equation has 2 as a root, इनमें से कौन से के इक्वेशन के 2 as a root है। तुम्हें ये साफ इक्वेशन दिख रही है जिसके 2 रूट हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, ठीक है, ये थोड़ा नीचे हो गया था ना थोड़ा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स। मैंने तुम्हें बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट से ज्यादा हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट,
अभी देखो मैंने तुम्हें बता दिया है मेन चीज। अब उसमें क्या तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है जो मैंने लीनियर में सिखाई है, और इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं। जहां मेन आएगा मैं वहां पॉज करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं भगा ही दूंगा बिल्कुल। 2 घंटे का लेक्चर में तुम ये मत समझना कि मैं बिल्कुल भगा के कर रहा हूँ, भाई कर रहा हूँ तो मैं फिर 2 घंटे का लाते क्यों, मैं रैपिड रिवीजन क्यों नहीं करवा देता? क्योंकि मेरे को अपने बच्चों के चाहिए 100 मतलब मेरी छाती हो जानी चाहिए 46 इंच की। हाँ 46 इंच 56 इंच की वैसे तो, हाँ मैंने भी थोड़ा फ्लो में गलत बोल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ -1/2 is a root of equation x square minus kx minus 5/4 equal to 0, then the value of k is, क्या होगा यहाँ पे? देखो जब रूट दिया है ना, कुछ मत करो, सिंपली x की जगह पे रूट पुट कर दो। दोनों जगह में मैंने रूट पुट किया, कुछ नहीं हुआ, मतलब रूट की वैल्यू पुट करी, हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होगी। माइनस से माइनस हट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट। इन्हें किया नहीं, मैंने किया नहीं शायद, हाँ ठीक है 4/2 ले लेते हैं, वो कुछ आगे बताऊंगा क्या कारण था मैंने नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट ये -5/4 तो गिवन ही है, फिर हमारा साइन चेंज होगा। अब देखो इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, तुम देख रहे होगे मैं यहाँ पे 4 मेरे को 2 जगह डिनोमिनेटर में कॉमन मिल रहा है। मैंने क्या करा, वहाँ मैं दूसरी तरफ में ले गया, मैंने 5 में से 1 माइनस किया, 4 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, वही आएगा वैसे ही। फिर मेरा k/2 आया, हाँ k/2 आया, तो क्योंकि यहाँ पे k था, ये 2 नहीं 4 नहीं है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है क्या, k गलत लिख दिया, ठीक है। इसको सही कर लेना, इसको सही करो, हाँ। नेक्स्ट उसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं इसको नीचे ले गया, k हमारा उधर गया, 2 मैंने इसको ऊपर ले गया, तो ये हमारा 2 ही k की वैल्यू हो गई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन सब मैं घर पे करने को दूंगा, क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन हैं। अब देखो मैं इसकी गाइड दिखा देता हूँ, ये 9 अभी 9 पे अपन पहुँचे। अब इसके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी आने वाला है, 9 और 9 के बाद तो फिर ये तो क्वेश्चन की धारा लगी हुई है मेरे पास। 9 पे पहुंच गए, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, भैया बताओ आप ही, ठीक है। x हमें दिया है, इफ x is equal to 2 and x is equal to 3 are the roots of equation 3x square minus 2kx plus 2m equal to 0। देखो यहाँ 2 वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि पहले हमें इसमें 2 इक्वेशंस बनेगी, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस बनानी ही पड़ेगी। हमने क्या करा, पहले एक जगह k की जगह 2 पुट करा, सॉरी x की जगह 2 पुट करा और x की जगह 3 पुट करा, तो हम ये देख सकते हो ये 2 इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये 2 इक्वेशंस बनी। मैंने इसको क्या करा, मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, 2m से 2m हम दोनों में प्लस कर देंगे, दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो देखेंगे हमारा 2m चला जाएगा, 4k बचेगा, 4k माइनस 2m हो जाएगा, -6k हो जाएगा, 6k से -2k। ये तुम्हें घर पे करना है। देखो अब मैं ये नहीं कराऊंगा लीनियर इक्वेशन बैठ के, क्योंकि देखो मेरे को पूरा लेक्चर कवर करना है। अगर मैं ऐसे कराने लगा तो फिर तो क्लास का तुम समझ लो बंटा ही होगा। नेक्स्ट इक्वेशन। अब आइए ना बात वाली बात, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है भैया, इतना बड़ा लिख दिया आपने। कुछ नहीं, नॉर्मल चिल बिल्कुल, बस तुम मेरा लेक्चर देखते रहना। लेक्चर देखोगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी गारंटी तुम्हारे भाई की। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को पास एक सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैं क्या यूज करूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊंगा इसमें। 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 2 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि x स्क्वायर है तो देखो जब x स्क्वायर दिया है ना, अगर हाँ 2x दिया रहता तो फिर मुझे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी रहती, और नहीं तो सीधा शायद फॉर्मूला अभी मैंने वो बताया नहीं तुम्हें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम यही करना पड़ता, तो हम यही करेंगे, पहले तो 2 को इधर भेजेंगे क्योंकि मैंने अभी सिखाया नहीं है। तो 2 ये 3 नीचे जाएगा, x रूट हटेगा, प्लस माइनस
दो वैल्यूज आ गई, सेम लाइकवाइज दोनों में लाइकवाइज। देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं इसीलिए लेके आया, इसीलिए ये चीज कभी नहीं करना, ये इज इक्वल टू 2x कभी मत लेके जाना, टीचर नंबर काट देगा बेटा, बहुत भयंकर लपक के काटेगा नंबर। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन लो, पहले तो x कॉमन लोगे तो दो इक्वेशन बन जाएगी, x एंड 5x माइनस 2, तो हमारा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू हमारा 2/5 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन हमारी बन गई, यहाँ दो रूट आ गए, सॉरी रूट निकालने के लिए हमें देखो कभी भी ये मत करना कि -2x दिया है इक्वल टू ले जाता हूँ, x नीचे लाऊंगा, खच्चम खाची करूंगा, 2 इधर जाऊंगा, एक ही रूट आएगा और वो मेथड गलत भी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक से उसने क्वेश्चन में लिखा है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो बिल्कुल मत करना, इसीलिए मैं वो भी करके लाया तुम्हारे लिए। नेक्स्ट अब दिया है यहाँ पे हमें सम और सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो पहला इक्वेशन हमें क्या दिया है, x² + 6x + 5 = 0 इक्वल टू 0। क्या करें भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ तो तुम्हें बताया है मैंने भी क्या करना चाहिए, नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, क्या क्या इसमें रूट आएंगे। देखो सम हमारा सम आना चाहिए कितना 6x एंड हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए 5x। ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जो सम 2 और 3 इसके फैक्टर आएंगे, मैंने तुम्हें बता भी दिया। अब आगे का तुम्हें काम घर पे करना है। ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने करा, देखो क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है। पहले हमें सम निकालना है, सम निकाला हमने तो हमारा -22 आ रहा है और प्रोडक्ट निकाला तो हमारा 168 आ रहा है माइनस। हाँ अब हमें देखना है कि कौन से दो फैक्टर इसमें बन सकते हैं, कौन से दो फैक्टर बन सकते हैं कि सम करें तो 22 आए और प्रोडक्ट करें तो सम या सब। देखो जब भी हम माइनस का साइन दिया रहा है प्लस का साइन दिया रहा है, ये एक चीज ध्यान रखना है, बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, तुम भी ध्यान से सुनो। अगर जब भी दिया रहा है कि सम या फिर प्रोडक्ट सम हमारा सम आना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा माइनस करके कोई नंबर में अगर बोलो 30 - 8 22 तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं रहता है कि तुम्हें यहाँ प्लस ही करके लाना है या माइनस ही करके लाना है, साइन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि तुम फैक्टर सही है कि नहीं। देखो कुछ नहीं करेंगे, अब हमने देखा एलसीएम करा, एलसीएम से हमें पता चला कि -28 एंड 6 हमारे फैक्टर है, -28 नहीं बेसिकली वो 28 है। जब आप माइनस अनकॉमन लेके अंदर 28 - 6 करोगे ना तो माइनस का साइन आ जाएगा और वो +6 बन जाएगा, वही किया है मैंने नीचे। फिर उसके बाद हमने फर्दर सॉल्व करा तो हमारे x की वैल्यू 7/2 एंड x की वैल्यू -3/4 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अभी इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो समझ लेना कि बहुत सा मतलब मैक्सिमम टाइम ना कंसेक्यूटिव नंबर ही आएंगे, जैसे 24 और 25 या फिर 23 24 92 93, जहाँ पे सम 1 या फिर -1 सम 2 सम 1 सम -1, ऐसे में क्वाड्रेटिक नंबर ही आएगी। 99 क्या 100% प्रोबेबिलिटी रहती है। हाँ कुछ एक दो एक्सेप्शन है तो 99.9 बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे अब इसमें, देखो फिर वही चीज करनी है, यहाँ पे मैंने कर दिया है, एलसीएम निकाला तो मेरे पास -24 और 25 दो रूट आ गए हमारे। मैंने इसको फर्दर सॉल्व करा अपना, तो मैंने बताया था वही माइनस लिया कॉमन, तो -24 + 25 देन हमारा कॉमन लिया तो x = 12 एंड x = -25/2, दो आ गए हमारे रूट। नेक्स्ट solve the quadratic equation if क्या if कुछ नहीं, x - 1² is -5x - 1 - 6 = 0। ये हमें इक्वेशन दे दिया है, उसने बोला है कि इसके रूट्स क्या होंगे। सिंपली सबसे पहला काम पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, जो मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें एक चीज बोलूंगा, कुछ मत करो। सबसे पहले ना ये x - 1 देखो, तुम्हारा मेरा कर्सर भी वहीं पर है, क्या हो गया यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये x - 1² को सबसे पहले सॉल्व करो तो क्या होगा, x² + 1 - 2x, हमें पता है a² + b² - 2ab, तो वही आया यहाँ पे। फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, पूरा जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे ये इक्वेशन बनेगी। जब इस इक्वेशन को तुम यहाँ लेके आओगे, ये देखो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर में तुम्हें कुछ दिख रहा होगा,
तो ये हमारा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7 दो रूट आ गए हैं, यही करना है। देखो तुम्हें ये रैपिड रिवीजन का ये वन शॉट है, रैपिड रिवीजन भी नहीं कह सकते, अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें पॉज करके करना चाहिए, क्योंकि देखो मैं हर बच्चे की नीड को कवर करके चल रहा हूँ। कुछ बच्चों को चाहिए कि भैया हमें वन शॉट ला रहे हो तो हमें रैपिड रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन में हमें मैक्सिमाइज क्वेश्चन करवाना है। कुछ बच्चे हैं भैया वन शॉट बिल्कुल हमारे पास फुर्सत में बैठे, मतलब बोलते हैं ना आज तो सोफा तान के बैठे कि आज पूरी मैथ्स कंप्लीट करके ही उठेंगे, आज तो उठेंगे ही मैथ्स कंप्लीट करके। तो यही चीज़ यहाँ पे है, उन बच्चों के लिए भी मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो सॉरी हो गया ना, सॉरी सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बोला है मतलब कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो फैक्टराइजेशन मेथड मतलब होता क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। करो इस क्वेश्चन को, मैं जब तक पानी पीऊं, बोलते बोलते मुंह सूख गया। बन रहा है क्वेश्चन? क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसको कैसे करना है। रूट 3x² दिया है ना, इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगानी है। कुछ मत करो, रूट 3x², देखो पहले बीच वाली टर्म देखो, हमें सम लाना है 10x, सम 10x और लाना है, और जब 7 रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो 7 3 जा 21, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, जब 21 लाना है तो देखो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस करें तो 10 आए, या माइनस करें तो 10 आए, या फिर और मल्टीप्लाई करें तो 21 आए। ऐसे कौन से दो नंबर है? देखो 7 और 3 दो नंबर ऐसे हैं जिनको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, नहीं माइनस तो नहीं करने, माइनस से बोला जाएगा, सॉरी मैंने फ्लो में बोल दिया, सॉरी। तो प्लस करो और मल्टीप्लाई करो तो 21 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करा हमने तो हमारा x इज इक्वल टू -7 बाई रूट 3 आ गया, और x इज इक्वल टू ही -√3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। भैया फैक्टराइजेशन मेथड, इतने सारे क्वेश्चन। देखो इसके बाद लगातार 5-6 MCQ करवा देता हूँ, है ना। बोलो क्या बोरियत सी हो रही है। हाँ बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अभी अपन कहाँ पे हैं, 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन वाले हैं, इसके बाद फिर नए टॉपिक पे जाएंगे। देखो अब यहाँ पे हमें दिया है x² + 2 रूट 2x -6 इक्वल टू 0। अब हमें इसके देखो सम करने पे हमारा या माइनस करने पे हमारा 2 रूट 2 आना चाहिए, एंड प्रोडक्ट हमारा 6 आना चाहिए। प्रोडक्ट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ एलसीएम भी नहीं कर सकते, यहाँ क्या करें भैया। देखो तुम सोचो, अगर मैं रूट, मतलब थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि अब ऐसे क्वेश्चन तो तुमने मतलब अभी तक आते रहे, ये वाला क्वेश्चन, फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये सब इसमें उतनी मेहनत नहीं लग रही है। ये क्वेश्चन में मेहनत है, ये क्वेश्चन में मेहनत लगेगी, क्योंकि इसमें तुम्हारा दिमाग टेस्ट होगा, दिमाग टेस्ट नहीं टेस्ट, दिमाग का तुम्हारा टेस्ट होगा। हाँ, तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा दिमाग लगाओ कि 6 कैसे आ सकता है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ एलसीएम निकालो, जैसे यहाँ 6 का एलसीएम निकालो, 2 3 और 2 से मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि 6 आ सकता है, और 2 दिख रहा है। अगर मैं इसको कहीं 3 बना दूं तो कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, 2 रूट 2 है, मैं सोचूंगा कि 2 रूट 2 को मैं कैसे बदलूं 3 रूट 2 में। तो अगर हम उसका एक आगे लें, जैसे 2 रूट 2 है तो मैं 3 रूट 2 - 2, मतलब 3 - 2 ले लेते तरीके से, तो 1 ही आएगा ना। 3 - 1 लेंगे तो 2 ही आएगा, तो हमें यही बोला है 3 - 1 लेंगे तो 2 ही आना है हमें। तो कुछ नहीं करेंगे हम, सिंपली हमें 2 रूट 2 लिखेंगे हम, उसके बाद 3 रूट 2 एंड 2 - 2 रूट 2 का हम लेंगे। देखो पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा रफली एक बार करके देख लेना, जैसे खटखट बनाया खटखट ऐसा करके देखना ना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा करोगे
कुछ मत करना, फिर इसको फैक्टराइज करना, फिर तो वो नॉर्मल हो गया। यही मेन कथा है, यही चीज बहुत मेन है। अगर ये कर ली तो मतलब तुमने मास्टर हासिल कर लिया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हें कमेंट करना है। मैंने बोल रही था कि अब मैं थोड़ा थोड़ा वो भी लाऊंगा तुम्हारे लिए, देखो ये थोड़ा सा ऊपर, हाँ ठीक है अब से। तुम्हें कमेंट करना है इस क्वेश्चन के लिए कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक एमसीक्यू ही है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मैं इसका बड़ा भुगता हूँ भाई, सबसे बड़ा भुगता हूँ हमेशा ना। ये बड़े भाई जैसा सजेशन है तुम्हारे ऊपर है। जिन बच्चे का जल्दी पेपर हो जाता है, अच्छे नंबर आ रहे 75 70 अब आ रहे उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं। अगर प्री बोर्ड में तुम्हारे 70 अब आए हैं ना, मान के चलो तुम्हारे बोर्ड में 75 अब भी आएंगे। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें तुम्हारे लिए वैसे है नहीं बात, बेसिकली उन बच्चों के लिए जैसे मैं था अपने टाइम पे। मेरा मतलब मेरे को याद है यूनिट टेस्ट जब मेरा हुआ था, हमारे टाइम यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली प्री बोर्ड होते थे, उसके बाद फिर डायरेक्ट बोर्ड देना रहता था। जब मैं ये प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट अपने दिए थे तो यूनिट टेस्ट में मेरे मैथ्स में 37 आ गए थे आउट ऑफ 40। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो मैं टॉप करूंगा, अब मेरे आगे कोई निकल ही नहीं सकता मैथ्स में। भले उस टाइम भी मेरे से आगे दो बच्चे थे 38 39 वाले, 40 किसी के नहीं आए थे वाली। तो मैंने यही सोच लिया। अब मैंने क्या करा, हाफ ईयरली में ना ऐसी वन शॉट देखता, उसके बाद कुछ करता ही नहीं। हाँ मुझे आता सब था, वन शॉट देखता मुझे सब कुछ आता था, लेकिन यही दिक्कत आती थी मैं कर ही नहीं पाता था टाइम पे, क्वेश्चन ही मेरे टाइम पे नहीं होते थे। हाफ ईयरली में क्या हुआ, मेरा 14 नंबर का पेपर छूट गया, प्री बोर्ड में 24 नंबर का पेपर छूट गया। भाई वो दिन थे, मैंने सोचा कि मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है। पहले तो मैंने देखा कि मैंने लिखने की कम प्रैक्टिस करी है, वो एक बड़ा मेजर मेरे साथ दिक्कत थी। मैंने लिखना, फिर मैंने सैंपल पेपर खूब लगा, प्रीवियस ईयर पेपर लग के लगा दिए। ओसवाल की बुक में सबसे प्रेफर करूंगा, मैं खुद ओसवाल प्रेफर करता हूँ लोगों को, क्योंकि मैंने खुद यूज करी है। देखो मैंने फिर क्या करा, मैंने सैंपल पेपर लगाना शुरू करा, और मैंने एक चीज नोटिस करी, मेरे ना एमसीक्यू बहुत कंज्यूमिंग थे, बहुत टाइम टेकिंग थे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा थे। ऐसे क्वेश्चन जैसे दिख रहे हैं ना सामने तुम्हारी स्क्रीन पे, ये ऐसे क्वेश्चन भर के थे मेरे उसमें। अब मैं सोचता कि ऐसे तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा, फिर 1 घंटे में सेक्शन 2 सेक्शन बी और सेक्शन सी हुआ मेरा, मतलब 2 मार्क का 3 मार्क का। अब 1 घंटे में सेक्शन डी भी करना है, सेक्शन ई भी करना है, उसके बाद पीछे कुछ छूटा है वो भी देखना है, प्लस कॉपी चेक करनी है। बहुत दिक्कत होती थी, इसीलिए मेरा पेपर ही छूट गया था। एक बार तो क्या हुआ कि 5 नंबर के सारे क्वेश्चन कर लिए, केस स्टडी 12 नंबर की छोड़ के आ गया, और पीछे 2 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया। उसके बाद क्या हुआ कि देखा, एक बार क्या हुआ 24 नंबर का, अब देखो भाई वो 24 नंबर का छूट गया। हाँ ये प्री बोर्ड और हाफ ईयरली के बाद फिर मैंने सोचा कि भाई, और देखो सबसे बड़ा उस टाइम क्या होता है, तुम घर में करता, मेरे घर में था, मैंने घर में शुरू करा, मेरे से घर में पूरा पेपर हो रहा है। मैं मम्मी को फोन देता था, अपना लैपटॉप में ऊपर ला के रख देता था, अपने स्टडी रूम में मेरे पास बस पेपर पेन और बॉटल रहती थी। हाँ और वॉशरूम भी मतलब बहुत मिनिमम जाता था। अब मैंने देखा कि ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब घर में हो रहा है, स्कूल में हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने क्या करा, मैंने पीयर प्रेशर, तुमने ये वर्ड सुना होगा, मैं ऐसा कर देता कि बिल्कुल अब तो, लेकिन मैं अब जैसे मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम्हें मैं आज ये बना के खिलाऊंगी अगर तुमसे हो जाएगा ये क्वेश्चन इतने देर में, मैं बोलता कि हाँ तुम भी यही चीज करो, टाइमर लगाओ, बोलो कि आज मैं 2 गेम फ्री फायर खेलूंगा, जैसे मैं खेला था 2 गेम फ्री फायर खेलूंगा, अगर एक्स्ट्रा अगर मेरा ये क्वेश्चन इतनी देर में हो गया, ये क्वेश्चन इतनी देर में, मैं ये क्वेश्चन अगर इतनी जल्दी करूंगा तो मैं उतना जल्दी अपने साथ दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा। तो ये तुम अपने दिमाग में बिठाओगे ना कि, और टाइम, हाँ ये बड़ी दिक्कत थी, ये मैंने बहुत मिस करा। मैं हमेशा वॉच लेके नहीं बैठता था, मैंने हाफ ईयरली के बाद से वॉच लेके बैठना शुरू करा, प्री बोर्ड के बाद से। वॉच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तुम्हारी आंख के सामने बिल्कुल जहाँ वॉच है और तुम बैठे हो, और बोर्ड्स में बिल्कुल अलाउड है, एनालॉग वॉच बिल्कुल अलाउड है। हाँ स्मार्ट वॉच मत लेके चले जाना, बोलना कि आज ना भैया ने बोला था स्मार्ट वॉच लेके आ जाओ, ये मत करना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये एक एमसीक्यू है, आया है 2024 में, यहाँ चिपकाना भूल गया लग रहा है। उसके बाद देखो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहली चीज देखो तुम देखो 1/x - 2
अब प्लस 2/x-1 इज इक्वल टू 6/x। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन रही है भैया, कुछ मत करो, सबसे बेसिक स्टेप ये मतलब समझ लो जैसे ब्रह्मास्त्र होता है ना, वही तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है। कुछ मत करो, सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया तो यहाँ पे हमने x-2 एंड x का एलसीएम लिया तो x 6/x को वहीं छोड़ दो। एलसीएम लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन तो बन गई, अब इसको क्या करें, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। इसको पहले थोड़ा फर्दर सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन बनेगी, 2x² आएंगे। अब कैंसिल आउट करो, फिर सम और प्रोडक्ट देखो, फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, ये करो। देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए ना मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा श्रीधराचार्य मेथड, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली मेथड। वो अभी मैं आगे सिखाऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन के बाद नहीं, 5-6 क्वेश्चन के बाद शायद वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय, रुक जाओ मैं देखूं 2 सेकेंड। हाँ आने वाली वो मेथड तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम बिल्कुल वैसे डिटो क्वेश्चन है। क्वेश्चन छुपाओ, क्वेश्चन बोलो, आंसर छुपाओ, सॉल्व करो और कमेंट करना आंसर इसका मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा सवाल है, ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे इजी सवाल मुझे लगता है ये क्यूटी क्वेश्चन, इसको मार कर लेना क्यूटी क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, देखो इक्वेशन हम डिटो उतारेंगे। अब देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, प्लस करने पे। तो यहाँ तो भाई मल्टीप्लाई करने पे r-1 का स्क्वायर माइनस r, मतलब माइनस क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 मिनट एक बार, माइनस r-1 का स्क्वायर चाहिए क्योंकि 1 तो 1 ही हो जाएगा फिर, और -2 होना चाहिए। अब क्या करूँ मैं, देखो मैं r स्क्वायर, देखो मैं r-1 को r² - 1 को और किसी तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। कैसे लिख सकता हूँ बताओ, मैं क्या करता हूँ, r² - 1 को मैं ये नहीं बोल सकती कि r² - 1² होल ब्रैकेट माइनस, बिल्कुल बोल सकते हो। अब तुम्हें तो आइडेंटिटी पता ही है, उसके बाद a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगाई मैंने, फिर फर्दर इसको सॉल्व किया, x लिया और फिर यहाँ पे सॉल्व किया। देखो इसको कैंसिल आउट करूंगा ना, मेरा देखना 2 ही आएगा, 2 ही आएगा मेरा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ 2 ही आएगा। फर्दर मैंने सॉल्व किया और ये मेरा r-1 सॉरी हाँ वही मान लो r प्लस 1 + r 1 - r एंड r+1 क्या हो रहा है, 1 - r एंड r+1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सेम क्वेश्चन है, इसको घर पे करना है, मैं नहीं कराऊंगा, इसको घर पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बोला है तो बाबू करना ही पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड। देखो ये 2025 का क्वेश्चन है, जिस पेपर को थोड़ा टफ बोला जाता है उसका क्वेश्चन मैं आज तुम्हारे सामने लेके आया हूँ। बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत डरो, बस क्वेश्चन करो, कुछ नहीं करना। a² b² x² प्लस b² x माइनस a² x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बोल दिया भैया, कुछ नहीं। सबसे पहले तो तुम देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, मेरे को यहाँ b² और x कॉमन दिख रहा है, मैं b² x कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, ax² माइनस ax² प्लस 1। तो देखो ax² हमारा bx² माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, और a² x बार बार गलत हो रहा हूँ, a² x प्लस 1 एंड b² x माइनस 1 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, फिर तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, फर्दर सॉल्व करा। अब ये देखो ये अच्छे क्वेश्चन, अब यहाँ ये देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये आया है, ये कौन सी ईयर में आया है, मैंने क्यों नहीं मार्क करा। देखो मैंने आगे से क्वेश्चन में मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद से क्वेश्चंस में मैंने मार्क करके रखा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है उसके पहले, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले, और फिर उसके बाद मैंने मार्क किया है, शायद मैंने मार्क किया है ना, चेक कर लेना। हाँ उसके बाद तो मैं हर क्वेश्चन में मार्क मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना। अब देखो solve the following quadratic equation by factorization method। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपली मैंने तुम्हें क्या बताया है, एलसीएम लो।
एलसीएम लो, देखो पहले 1/x को इधर लेके आओ, सारे वेरिएबल टर्म्स को इधर ले आओ और कांस्टेंट टर्म को उधर ही छोड़ दो, वेरिएबल टर्म को इधर है। हाँ ये ध्यान रखना a प्लस बी कभी जीरो नहीं हो सकता, a प्लस बी हमारा कभी जीरो नहीं होगा कि क्या हो गया कंट्रोल पे से। हाँ ठीक है, कुछ पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में इसको। मैंने इसको फर्दर पूरा सॉल्व करा, मैंने x लेके आया, मैंने ये x ऊपर लिया, एलसीएम लिया, x स्क्वायर वाली इक्वेशन बनी। देखो जब वो बोल रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कुछ भी करो ये हमें देखो दो चीजें अपनी कॉपी में लिखो। सबसे पहले इक्वेशन से पहले कॉपी में लिखो क्या लिखना है। देखो पहली चीज लिखो, जब भी हमें इक्वेशन दिखे उसमें लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, एलसीएम लेंगे, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रह्मास्त्र। सेकेंड थिंग, अगर कोई ज्यादा वेरिएबल वाली टर्म है, मतलब अगर उसमें डिजिट्स नहीं है, ए बी सी डी के फॉर्म में दिया हुआ है और एक्स भी दिया है और बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे ये तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कुछ मत करो, सिंपली एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लाओ, ए वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ और एलसीएम लो। ब्रह्मास्त्र वाली फॉलो करोगे ना बाबू, बेटा, भाई, बहन, सब सुन लो, जो फॉलो करेगा उसको मैं गारंटी कर रहा हूँ गलत क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल गलत क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मुझे अब कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही बात आ रही है। मैंने ये सॉल्व करा, इसको ऐसे इधर लेके आया, माइनस एलसीएम लिया तो b प्लस ए बना मेरे पास। मैं अब इसको यहीं छोड़ा, इसको मैंने फर्दर सॉल्व करा तो a प्लस बी हमारे पास आ गया। मतलब देखो b प्लस हमें दिया है तो हमने ए बी को नीचे ले गया, मैंने क्या करा, मैं ए बी को नीचे ले गया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बन गया। अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व करा, फर्दर सॉल्व करने के बाद मेरे पास a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, 1/ab इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ax स्क्वायर ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर बना। इसको मैंने फर्दर ऊपर ले जाके सॉल्व करा, मेरा तुम देख रहे हो सामने बन रहा है, हो जाएगा छोड़ता था। फिर हमने ये सॉल्व करा, क्या हो गया, ठीक है, हाँ कोई नहीं, ये क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब मैंने बोला था कि अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो तुम्हारी स्क्रीन पे इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है भाई श्रीधराचार्य। एक बहुत बड़े, मतलब अगर तुम्हें थोड़ा हिस्ट्री में नॉलेज हो तो तुम्हें पता होगा श्रीधराचार्य वो इंसान है जिनने 5th BC में जो सोमनाथ टेम्पल है ना, सोमनाथ टेम्पल को बनवाया था। मतलब स्ट्रक्चर पहले, मतलब मूर्ति पहले से थी, और तुमने सुना होगा एक मूर्ति है शिव जी की, वो तो सोमनाथ टेम्पल तो अलग हो गया, शिव जी की मूर्ति है जो टूट गई है, मतलब टूटी हुई है, मतलब थोड़ी सी सारी मूर्ति तुम ओवल शेप में देखोगे, वो थोड़ी सी टूटी हुई है, तो वो उन्हें उनका ही मंदिर बनाया श्रीधराचार्य का। वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस भी थे, बहुत बड़े गुरु भी थे एक तरीके से, जैसे आर्यभट्ट थे ना वैसे ही सेम थे। उन्होंने हमें दिया एक फॉर्मूला जिसके बेसिस पे तुम्हारा अब सबसे इजी काम हो जाएगा इस पूरे चैप्टर का। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो मैं इस फॉर्मूले को बताने से पहले तुम्हें ध्यान चीज दे देता हूँ। एक ही हमारे पास डी होता है, डी के लिए हम ये पूरी राम कहानी करते हैं। अगर डी पॉजिटिव है तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी नेगेटिव है, 0 से लेस है, तो हमारे नॉन रियल रूट्स होंगे। और डी अगर हमारा 0 के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे हमारे। हाँ, तो डी हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस, जैसे देखो यहाँ पे इक्वेशन दी है मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो जो हमारा a है, a को हम जो भी मान लें a यहाँ पे लेंगे, b को हम b लेंगे और c को हम c लेंगे। यहाँ तो वही एक चीज हो गया, लेकिन अभी मैं आगे क्वेश्चन से ही बताऊंगा। ये रियल नंबर है, ये a कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता बाबू। अगर a 0 के इक्वल है तो फिर ये फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बची भाई। थोड़ा देखना, क्वाड्रेटिक इंग्लिश वैसी अच्छी नहीं है, क्वाड्रेटिक बोलने में बड़ी दिक्कत होती है इस वर्ड को। कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू, हम फिर ये फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला अभी 5 बार कॉपी में लिखो। पॉज करो वीडियो को, यहीं पॉज करो और 5 बार फॉर्मूला कॉपी पे लिखना चाहिए।
फॉर्मूला 5 बार कॉपी पे लिख जाना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। अब देख लो कोई टॉपिक बचा है क्या? अब कोई टॉपिक नहीं बचा, कोई टॉपिक नहीं बचा, कोई टॉपिक नहीं बचा, कोई टॉपिक नहीं बचा। देखो अब और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है 1 घंटे की वीडियो जा भी पाएगी कि नहीं। क्योंकि देखो अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा भर के इन द सेंस 15-20 क्वेश्चन उसके ऊपर कराएंगे, और उसके 15-20 इन द सेंस नहीं, 15 ज़्यादा हो गया, 9 क्वेश्चन और कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, और उसके बाद फिर अपन पहुंचेंगे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। 36 देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, ये सीबीएसई 2023 का है, मैंने लगाया सब जगह। हाँ देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें नेचर ऑफ रूट बताना है, नेचर ऑफ रूट बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाल लिया तो हम बता देंगे नेचर ऑफ रूट क्या है। फिर सिंपल है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर नहीं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर एक्स। पहले इसको जैसे हाँ ये चीज दिखानी थी मुझे। हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिया है, प्लस 4 दिया है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, माइनस का साइन लेंगे, c इक्वल टू 4, फॉर वैल्यू पुट करेंगे, d इक्वल टू 0, मतलब हमारे रियल रूट एंड इक्वल रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो तुम करोगे खुद, मैं नहीं बताऊंगा। देखो इसमें वही चीज करनी है, 1 1 1 लिया, सॉल्व किया, -3 आ रहा है, मतलब नो रियल रूट्स, रियल मतलब अनरियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, मतलब इमेजिनरी रूट्स एक तरीके से बोलना चाहिए आयोटा के फॉर्म में, वो अभी तुम मत ध्यान दो। देखो अब यहाँ पे हमें एक और चीज ध्यान देनी है। अब जैसे यहाँ पे नेचर ऑफ रूट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है क्वेश्चन में। क्या बोला है? फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस, क्या बोल रहे हो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो हमें यहाँ पे अब a और c दिया है, कैसे पता चला भैया? देखो a तो हमेशा दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो, और यहाँ पे x नहीं दिया है हमें, तो हमने देखा कि x को 0x मान के चलेंगे, और c हमारा दिया हुआ है। a b c के फॉर्म में लिया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए हमारे। सेम क्वेश्चन, इसमें भी यही चीज करनी है। अब एक अच्छा क्वेश्चन मिला है, ये क्वेश्चन है, देखो ये आया है 2016 में, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें हमें बोला है कि हमारी x की वैल्यू तो बताओ ही बताओ, साथ में नेचर ऑफ रूट भी बताओ। नेचर ऑफ रूट नींद आ रही है बहुत भयंकर, क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा। देखो क्या करना चाहिए अब हमें क्वेश्चन में। देखो बच्चों ध्यान दो, बिल्कुल फेड अप मत होना, मेरे साथ बने हो अभी तक, अब लास्ट तक बने रहना। पूरे सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, और किसी के लिए नहीं लाया। बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 इक्वल टू 1/6 इक्वल टू 1/6 गिवन है हमारे पास। हाँ, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ तो कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, ब्रह्मास्त्र यूज करो। क्या करना है? एलसीएम लो सबसे पहले, बेसिक्स पे जाओ बिल्कुल। ब्रह्मास्त्र मतलब बेसिक्स, ये समझ लो। एलसीएम लिया, बिल्कुल 8 6 48 हो जाएगा यहाँ पे जाके, और ये इक्वेशन वहाँ आ गई तो 1 से मल्टीप्लाई हो गई। फिर एबीसी का फॉर्मूला लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। अब देखो वहाँ पे उसको मैंने पूरा सॉल्व किया है, हाँ नहीं किया था। अब देखो मैंने इसको आगे लिख लिया, इसके रूट्स x = 7 और 9 आ रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं? 7 और 9। अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मतलब मानो मत मानो, यहाँ मैंने 204 लगाया है, 2004, ये 2007 में भी आया है, 9 में भी आया है। कहाँ है एक बार मैं चेक कर लूँ। 2009, 13, 17, 22, 23 एंड 24 में नहीं, सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया 24 के। देख लो इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 में नहीं पूछा है, लेकिन 2026 में पूछने की बहुत चांसेस है, मैक्सिमाइज चांसेस है। मैं कह रहा हूँ गारंटी से, तुम मेरे साथ अभी तक बने हुए हो, लास्ट तक बने रहना, तुम्हें मैं बिल्कुल मास्टर कर दूंगा। ये क्वेश्चन के बाद हम डायरेक्टली अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे।
एक और क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन जो तुम्हें घर पे करके लाने आएंगे। देखो कुछ नहीं दिया है, इसने बोला है कि पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0। देखो ऐसी एक डिटो क्वेश्चन ना एपी में भी आता है, वहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं लगती वहाँ, लेकिन हाँ क्यू के फॉर्म में और पी के फॉर्म में बहुत यूज होता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है, वो तुम बने हुए मेरे को पता है। देखो अब मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में ना, सबसे पहला मेरा क्या होना चाहिए, मतलब सबसे पहला मेरा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, मतलब मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए। क्या करें हम, हमें देखो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है, यूज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। सबसे पहले मैं नॉर्मल ए देखो, ए को हम पी स्क्वायर लेंगे, बस इससे मत घबराना कि स्क्वायर इतनी से कटेगा, वो कटेगा सब, देखो तुम अभी सब कटेगा, अभी सबको काटूंगा, देखो मतलब काटूंगा सब कटेंगे, मतलब सब कैंसिल आउट होंगे। अरे यूट्यूब वाले भी पड़ जाए पीछे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट होल स्क्वायर 2 माइनस 4ac। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करो ना, अगर डिजिट दिए तो ठीक है, अगर वेरिएबल दिया है ना तो पहले डी अलग से निकाल लो, उसमें ये रहता है ना कि फिर वो कैंसिल आउट होगा तो तुम्हें फायदा मिलेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन अभी तुम्हें मेहनत करनी है, 2026 में बोर्ड में मेरे को 5 बच्चों क्या 50,000 बच्चों से चाहिए, मेरे फॉलोअर्स ही अभी कितने हैं और मैं चाहता हूँ कि कितने बच्चों से तो एटलीस्ट आए। देखो कुछ मत करो, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा सॉल्व करो, d इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल रूट का स्क्वायर आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा रूट स्क्वायर से रूट, इसको फिर हमने निकाला तो कैंसिल आउट होगा। देखो x की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन पी आएगी, पी स्क्वायर आएगी और x इज इक्वल टू ही पी आएगा हमारा। एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे। अब तुम्हें 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक घर पे करना है और एक कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तुम्हें इस क्वेश्चन को तुम्हें घर पे करना है, लिखा ये GPK घर पे करना है। इस क्वेश्चन को तुम्हें कमेंट करना है, ये गलत लिख दिया है, इस क्वेश्चन में तुम्हें कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। अब बढ़ते हैं इस क्लास के सबसे बड़ा क्या मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। मतलब अभी तक तो इम्पोर्टेंट चल ही रहा था, लेकिन देखो अब ना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से ना इक्वेशंस बनाओ। देखो इक्वेशन बनाना मेरा काम है, सॉल्व करना तुम्हारा काम है। इक्वेशन बनाना मेरा काम है, सॉल्व करना तुम्हारा काम है। इक्वेशन मैं बना के दूंगा, सॉल्व तुम करोगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर। देखो तो भैया आपने बोला था कि ये तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, ये क्वाड्रेटिक कैसे बन गया। देखो कुछ नहीं करना है, पहले इसको मतलब मैक्सिमाइज क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, हाँ कुछ क्वेश्चन है, अगर 100 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन में तो लीनियर का यूज पड़ेगा, लीनियर के बिना क्वाड्रेटिक पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो अब ज़्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा, अब 1 2 3 4 5 6 7 एक मिनट बता देता हूँ कितने क्वेश्चन अभी तुम्हें और करवाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 क्वेश्चन बचे हैं बस। 15 क्वेश्चन डर मत जाना, बहुत कमी है। सोचो मैं तुम्हें कितने 50 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा क्लास में, उसके बाद तुम अभी घर पे करोगे जो इनको 15 लग जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट द सम ऑफ 2 नंबर इज 15 है, अगर उनका रेसिप्रोकल 3/10 है तो नंबर बता दे। कुछ मत करो, सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 15 इज इक्वल टू, हम 2 नंबर लेंगे x और y, लेट नंबर भी x एंड y। उसके बाद मैं सबसे पहला काम यही करूंगा, x प्लस y इज इक्वल टू 15 ले लूंगा। तो और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, रेसिप्रोकल मतलब 1/x 1/y इज इक्वल टू, हमारा क्या इक्वेशन बनना चाहिए यहाँ पे, ये गलत लिखा है, नहीं गलत तो नहीं लिखा होगा मैंने,
नहीं, गलत नहीं हो सकता, ये मैंने गलती करी है। ये 3/10 होगा, यहाँ ये 3/10 होगा, ये 3/10 होगा। इसके बाद मैं y ले जाऊंगा इस तरफ और ये x से पुट करूंगा ना, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने गलती करी है यहाँ पे ना, ये सबसे बड़ी गलती ये है मेरे साथ। गलती है ये, इसको तुम ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं भी चेंज करता हूँ, तो ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, लाइव सेशन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313, फाइंड द नंबर। लेट द नंबर बी x एंड x प्लस 1। हमारे नंबर क्या होंगे? x एंड x प्लस 1। क्यों लोगे? क्योंकि उसने बोला है टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब x हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, उसके बाद x प्लस 1 मतलब मैंने बोला 13 तो 14 हमारा नेचुरल नंबर होगा, 29 तो 30 हमारा कंसेक्यूटिव नंबर होगा। कुछ मत करो, उसने बोला स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर करो कंसेक्यूटिव नंबर का, 3031। आंसर तुम्हारे 12 और 13 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। देखो उसने बोला है कि दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देखो मैं मान रहा हूँ अगर मेरा एक नंबर है 29, ये एक ऑड नंबर है। अब अगला पॉजिटिव इंटीजर और ऑड हमारा कौन सा आएगा? कौन सा ऑड आएगा? 30 तो आ नहीं सकता, 31 मतलब x प्लस 2। जब भी बोले ना कंसेक्यूटिव नंबर तो x प्लस 1, और अगर बोले कंसेक्यूटिव टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर या ऑड इवन पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा ये देखना कि तुम्हारा नंबर x और x प्लस 2 में ही आएगा। फिर कुछ नहीं करना भाई, स्क्वायर करो दोनों का, सॉल्व हो जाएगी। 11 और 13 तुम्हारे नंबर आएंगे। देखो मैं इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रहा हूँ, मेरे को रैपिड रिवीजन वाले बच्चों को यार वन शॉट वाले को मैं बार-बार चीज नहीं बताऊंगा। कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे भैया आप बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हो। देखो मैं पढ़ाने का मेरा कोई मतलब ये थोड़ी मेरा कि मेरे को इतनी स्पीड से भगाना है। दिक्कत ये ना मुझे हर बच्चे को कवर करके चलना है, और अब टाइम बचा नहीं है, जनवरी आ गया है, न्यू ईयर कल ही है, तो अब कब कैसे होगा? न्यू ईयर कल नहीं है, सॉरी गलती से बोल दिया। कितने दिन बचे न्यू ईयर में? आज कितनी डेट है? डेट कितनी आज? कितनी डेट है आज? 20 है। हाँ बस अभी ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन बचे हैं। 15-20 दिन भी नहीं, 7 3 10 11 दिन बाद न्यू ईयर है, जनवरी आने वाला है। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो ये वाले क्वेश्चन है ना, तुम्हारे पास 38, उसके बाद फिर तुम्हारा 37, 36 एंड ये वाला नहीं, ये 3-4 जो मैंने क्वेश्चन कराया ना तुम्हें, ये मैक्सिमाइज क्वेश्चन तुम्हारे आने की प्रोबेबिलिटी है इस साल के बोर्ड में, क्योंकि पिछले 5-6 साल से नहीं पूछा है बोर्ड ने, तो इसीलिए इस साल पूछने की चांसेस है। और इसमें इनका ये है ना कि एक तरीके से इनका लीनियर भी सॉल्व हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन में लिखा है तुम्हें, तो इसमें इनका लीनियर का कॉन्सेप्ट भी आ गया और क्वाड्रेटिक का भी आ गया, अलजेब्रा फॉर्म का क्वेश्चन बन गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The difference of square of two number is 88। मैं दो नंबर ले लेता हूँ x एंड y, और मैं ये चीज लिखूंगा वहाँ पे। मैडम को कौन सा पता चलेगा कि बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? मैं लिखूंगा कि x हमेशा बड़ा होगा y से, x हमेशा y से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा भैया? क्यों बड़ा होगा भैया? इसलिए बड़ा होगा बाबू, इसलिए बड़ा होगा बेटा, इसलिए बड़ा होगा भाई, इसीलिए बड़ा होगा क्योंकि उसने बोला है कि दो नंबर, अगर मैं जब भी डिफरेंस ऑफ दो स्क्वायर है तो 0 ही होगा अगर मैं सेम ले लूंगा। अगर मैं बड़ा x बड़ा ले लूँ, x छोटा ले लूँ, y बड़ा कर दूँ, तो फिर हमारा नेगेटिव में आएगा, इसीलिए मैं x बड़ा लूंगा। देखो उसने बोला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 88 एंड सेकंड इक्वेशन इज दियर इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर। मतलब जो x है हमारा वो y से ट्वाइस, y से 5 कम है। मतलब अगर मेरा y 20 है तो 20 × 40 40, 20 × 2 इज इक्वल टू 40 एंड 40 माइनस 5 35। एक मैंने एग्जांपल की तरह बता दिया। हाँ तो अब ये इक्वेशन बन गई, तो x की जगह पुट करूंगा, स्क्वायरिंग होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो इसने बोला द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive मल्टीपल ऑफ 7 is 637। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ 7 एक मल्टीपल है, तुम इसको छोड़ दो, इसको बिल्कुल छुपा दो, भूल जाओ, इसको छुपा दो। अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मेरा एक मल्टीपल है 7, तो अगला उसका कंसेक्यूटिव मल्टीपल कौन सा होगा? कंसेक्यूटिव मल्टीपल कौन सा होगा? x प्लस 7, तो 7 प्लस 7 14 होगा।
14 होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन से होंगे, x एंड x प्लस 7। उसने बोला है कि स्क्वायर उन दोनों के सम का स्क्वायर है हमारा 637। तो वो दोनों मल्टीपल क्या है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल इक्वेशन बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 2025 में 25 और 15 में है। The number of fraction is 3 less than the denominator. If 2 is added both numerator and denominator, then the sum of new fraction and the original fraction is 29/20. Find the original fraction. Find the original fraction. देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x बाय y। उसने क्वेश्चन में क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पहले जहां तक फिर स्टॉप है ना वहां तक पहले पढ़ो, एक क्वेश्चन उत्तर में बन जाएगी। तो उसने बोला था इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर मेरा y है तो y में से 3 कम है न्यूमरेटर। उसने बोला इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द न्यू फ्रैक्शन बिकम द न्यू फ्रैक्शन then the sum of new fraction and the original fraction is 29/20। देखो मतलब जो हमारा न्यू फ्रैक्शन बनेगा x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन y इज इक्वल टू 29/20 है। तो उसने बोला है कि हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना, सिंपली सॉल्व करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, 7/10 फ्रैक्शन आएगा तुम्हारा। नेक्स्ट फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पानी पी रहा हूँ तब तक तुम करोगे। Next question. A 2-digit number is 4 times the sum of the digits and twice the product of digit. Find the number. नंबर उसने पूछा है क्या होगा, नंबर क्या होगा उसने यही पूछा है। एंड सबसे पहले a 2-digit नंबर मैं क्या मान लेता हूँ, यूनिट डिजिट मेरी x होगी, y। देखो सबसे पहले ऐसा स्क्वायर होना है, सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम्हें एक स्क्वायर बनाना है। सबसे पहला काम तुम्हारा स्क्वायर बनाना क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम तुम्हारा स्क्वायर बनाने का होना चाहिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। ऑल स्टाइल लिखने का इतनी लिब्रे ऑफिस मुझे अच्छे से चलाना भी नहीं आता है, मेरे को समझ में भी नहीं आता कहाँ से लिखना है इसमें। क्या हाल है, छोड़ो सो, तो मैं अपनी कॉपी में लिखो। सबसे पहला काम है ये डिब्बा बनाना। बोर्ड्स के यहाँ भी तुम डिब्बा बनाओगे, कोई टीचर नंबर नहीं काटेगी, बल्कि इम्प्रेस होगी, तुम्हें नंबर और ज़्यादा दे सकती है। अगर तुम्हारे 2 आ रहे होंगे ना, तुमने कहीं माइनर मिस्टेक करी होगी, 2.5 देने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। अगर 0.5 मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, अगर तुम्हें कोई हर्ज है तो बताना जरूर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसने बोला 2-digit नंबर, मैं मान लेता हूँ कि मेरा 2-digit नंबर होगा 10y प्लस x, क्योंकि यूनिट 10 डिजिट को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा x 10x प्लस y 10y प्लस x हो जाएगा। और रिवर्स कर देंगे तो पूरा नंबर रिवर्स नहीं होगा कि x प्लस 10y, बात तो वही हो जाएगी, फिर डिजिट रिवर्स होंगी बस, 10x प्लस y। उसने क्या बोला, a 2-digit नंबर मतलब 10x plus y is equal to 4 times the sum of digit, मतलब sum of digit। यहाँ पे ये बात समझ लेना कि 4 times the 10x plus y, उसने digit बोला है, उसने ये नहीं बोला कि नंबर 4 times the sum of number नहीं बोला। फिर इसको सॉल्व करा तो 2y is equal to x आ जाएगा। उसने बोला and the twice the product of the digit and ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, मतलब वही नंबर जब उसी नंबर को जब अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो वो ट्वाइस द डिजिट है, मतलब 10y प्लस x ही हमारा 2xy हो जा रहा है। मतलब एक तरीके से बात तो एक ही हो गई ना, फिर एक ही बात हो गई है। तो फिर इसको पूरा मैंने सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू मेरा 0 आएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नंबर का भी 0 हो ही नहीं सकता। तो y मैं 3 लूंगा और 3 पॉजिटिव भी है,
ओके तो अब मैं y यहाँ पुट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में सबसे सही है तो x मेरा 6 जाएगा तो नंबर मेरा 36 आएगा। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए किया क्योंकि ये पहला वैरायटी का क्वेश्चन था और तुम्हें बताना जरूरी था कि ये कैसे क्वेश्चन होगा। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम डिटो वही क्वेश्चन है, ज्यादा अंतर नहीं। आर टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 24। 2 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा y10 y प्लस x। तो हमारी डिजिट क्या हो जाएंगी, यहाँ पे क्या डिजिट होंगी हमारी डिजिट हो जाएंगी 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज 24। तो x y हमारा 24 हो जाएगा अगर हमने उसमें से जो हमारा नंबर है, इफ 18 is subtracted from the digit if from the number 10y plus x में से अगर मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो हमारा रिवर्स ऑफ डिजिट आ जाता है, मतलब इंटरचेंज हो जाती है वो दे एक्टिविटीज। तो यही दो इक्वेशन बन रही है, अब इसके आगे तुम सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे तुम्हारे पास। 2025 का ये रिकॉर्ड रहा है, मतलब 2025, 23, 21, 19, 18 फिर ये 16, उससे पहले भी आए। मैंने यहाँ लगाया ही नहीं क्योंकि भाई जगह की प्रॉब्लम थी बड़ी स्लाइड में। तो मानोगे नहीं, पिछले 15 साल में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 एक बार तो पूछ ही लिया इन लोगों ने। हर सेट में ये मतलब हर सेट इन द सेंस किसी ना किसी सेट में ये घुसा ही देते हैं ऐसे क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला काम इसमें देखो, एक फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, यही 3 फॉर्मूले लगेंगे। देखो सबसे पहले हमारा देखो डिस्टेंस दोनों बार जितने भी यहाँ केस बनेंगे ना, डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, टाइम और स्पीड में चेंज आएगा। पहली चीज उसने क्या बोला मुझसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि स्पीड पहले केस के लिए, देखो मैंने यहाँ कर्सर लेके आया हूँ, स्पीड हमारी पहले केस के लिए होगी x और टाइम हमारा t होगा। तो टाइम हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा यही आ गया। अब दूसरे केस में उसने क्या बोला कि इफ अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मैं देखूंगा डिस्टेंस क्या है मेरा 1500 किलोमीटर, स्पीड में x ले लूंगा, टाइम में t ले लूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। उसने बोला अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। फाइंड द यूजुअल स्पीड, मतलब उसकी जो x है हमारा, मतलब उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो फाइंड करें। यूजुअल स्पीड से कुछ यहाँ डिफरेंस नहीं है। देखो अगर वो 30 मिनट मतलब कुछ टाइम, मतलब समझो अगर टाइम, मैं जैसे मेरी फ्लाइट थी 3 बजे और वो 4 बजे चली, तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचने के लिए। तो अगर टाइम अगर मेरी स्पीड तेज थी तो मैं कम टाइम में पहुंच जाऊंगा। ये 2 केस बिल्कुल ध्यान रखना। अगर स्पीड बढ़ी टाइम घटेगा, टाइम बढ़ा स्पीड घटेगी, क्या होगा यही होगा। देखो बस इसने क्या करा, a plane has to reach 30 minutes later than the scheduled time. In order to reach the destination away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour than the usual speed. उसने क्या करा, सबसे पहले अपनी यूजुअल स्पीड बढ़ाई, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। हाँ, यूजुअल स्पीड बढ़ाई 250 किलोमीटर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। स्पीड हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इस वाले केस के लिए हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस 250। क्यों होगी x प्लस 250? क्योंकि हमने स्पीड नॉर्मल हमारी इनिशियल स्पीड x थी, अब उसमें उसने 250 बढ़ा दिया और टाइम हमारा कम होगा। टाइम कम क्यों होगा? क्योंकि हमें कम टाइम में पहुंचना है ना, हम वैसे ही रेट निकले हैं, ओरिजिनल टाइम में से टाइम कम होगा। तो हमारा 30 मिनट से इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान से करना। अब टाइम देखो, इक्वेशन बनेगी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू टी माइनस 1/2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ नहीं करना, टाइम की जगह पे 1500 अपॉन x पुट करो, 750 तुम्हारी आ जाएगा इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टर साइड। क्या बोल रहा है, द हाइपोटेनियस मैं मान लेता हूँ, नहीं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टर साइड इफ the third side is 2 meter more than the hypotenuse, find the side of the triangle। उसने बोला जो हमारी थर्ड साइड है वो 2 मीटर लेस है, मतलब हाइपोटेनियस माइनस 2 मीटर। हाँ, तो हमारी हाइपोटेनियस कितनी होगी, उसने बोला साइड्स ऑफ ट्रायंगल बताओ पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे शॉर्टेस्ट साइड को हम x मान लेते हैं, तो उसने फिर हमारी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी 6 + 2i ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि उसने बोला है ना, ये तो अब तुम्हें इतना तो बनाना आ गया होगा इतने 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद। 6 + 2x, अगर माइनस होता ना तो फिर हम लेना पड़ता कि 6 - 2x। उसने बोला थर्ड साइड क्या है, हाइपोटेनियस से 2 मीटर कम है, हाइपोटेनियस से 2 मीटर कम है, तो मतलब 6 + 2x - 2, तो हमारा 4x हो जाएगा। 2 - 6x क्यों नहीं कर रहा भैया, फिर तो हमारी लेंथ नेगेटिव आएगी और ट्रायंगल की लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अब तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, इतना इजी क्वेश्चन बन गई। अब कौन सा क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन है, अब ये एज वाला। इन द फॉलोइंग सिचुएशन इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी भी कवर करके चलूंगा। देखो इफ सो मतलब सो बोल दिया किसी को उसने, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। उसने बोला कि अगर है पॉसिबल तो उनकी प्रेजेंट एज डिटरमाइन करो। द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। अगर 2 फ्रेंड हैं x और द सम ऑफ 2 फ्रेंड, हमारे पास अगर 2 फ्रेंड हैं x और y, उनकी एज हमारे पास कितनी दी है 20। 4 इयर्स अगो, 4 साल बाद कितना, 4 साल बाद उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 इयर्स अगो, 4 ईयर, देखो अगर 4 ईयर हेंस होता ना, 4 इयर्स लेटर होता तो मैं x + 4 करता। अब मैं x - 4 करूंगा। क्यों करूंगा x - 4, क्योंकि बाबू अगो लिखा है, अगो मतलब पहले, उनकी जो एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। देखो तुम्हारे सामने इक्वेशन है x + 5 = 20 एंड x - 4 एंड y - 4 = 48। अब तो तुम्हें सॉल्व करना आ गया होगा और इसका फाइनल आंसर नो आया, क्योंकि ए शायद नेगेटिव में आ रही थी इसका क्वेश्चन। तुम सॉल्व करके कमेंट जरूर करना इसका आंसर मुझे। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और मैं मानता हूँ इस क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, #QT क्वेश्चन। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेहान्स एज इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. The sum of reciprocal of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फिर से पढ़ लो। The sum of the reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3। मतलब रहमान की एज 2 बार की ली गई है, एक बार 3 साल पहले की एज ली गई है, मतलब x - 3 हमारे पास एक ही आदमी है, x - 3 एक ही रहमान ही बस है और किसी ने। हाँ, ये डब्बा जरूर बनाना बाबू है, ये डब्बा बनाना बहुत जरूरी है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट में माइनस, फ्यूचर में प्लस, प्रेजेंट x और y के फॉर्म में लेना। तो उसने बोला है कि रहमान की प्रेजेंट एज क्या है। अगर 3 साल पहले रहमान की एज एंड 5 साल बाद आज से रहमान की एज इज 1/3, उसका 1/3 है। कुछ नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अरे यार लेकिन ये तो क्यूटी क्वेश्चन था ही नहीं, मैं क्यूटी क्वेश्चन ढूंढ लूँ एक बार वो क्वेश्चन कहाँ गया। सॉरी यार, लास्ट क्वेश्चन बोला था, एक और क्वेश्चन कराऊंगा। ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज दिस पॉसिबल डिजाइन is it possible to design a rectangular park of parameter 80 meter and area is 400 meter square? If so, find the length and breadth. क्या क्वेश्चन बोला है, पहले तो लेंथ और ब्रेड्थ को लेट लिख देना पूरा, मैं अच्छे से नहीं कर रहा, टाइम अब लंबा खींच रहा है सेशन। लेंथ को x और ब्रेड्थ को y। उसने क्या बोला, रेक्टेंगल बनाना। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और एंगल 90 डिग्री का होता है, और क्या होता है बस अभी इतनी पता है, फिर देखते हैं अगर कुछ होगा तो। उसने बोला है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ।
हमारे पास पेरीमीटर 80 दिया है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l+b, यही होता है ना सर, 2l+b हमारा पेरीमीटर होता है। तो हमारा तुमने क्या लिया l+b हमारा क्या होगा x+y = 40 हो जाएगा। और एरिया उसने 400 दिया है, मतलब कि x y इन दोनों का सम हमें 400 दिया है। अब a हमारा क्या, मतलब x और y हमारे क्या होंगे, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ पुट करो दूसरे में, यस ये पॉसिबल है, दोनों 20 मीटर रियल एंड इक्वल रूट आएंगे, सीधा जाके फॉर्मूला लगाना बहुत इजी हो जाएगा। वो भी मत लगाना, मैं तो कहूँगा नहीं, वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करना। तो आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो बच्चे यहाँ तक थे मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, ढंग से धन्यवाद करता हूँ। देखो तुमने ये लेक्चर पूरा देखा है, पूरा लेक्चर देखा है ना, अगर ईमानदारी से पूरा लेक्चर देखा है ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आज के बाद तुम अगर इस लेक्चर के बाद ये क्वेश्चन एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे बिना सोल्यूशन देखे और उसके बाद सोल्यूशन देखोगे, तुम्हारे फुल आने के चांसेस हैं। इस चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का वन शॉट बना के रखा है। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ये तुम्हें नोट्स पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद मुझे फॉलो भी कर सकते हो तुम इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एंड व्हाट्सएप, मेरा कम्युनिटी चैनल पे तो तुम ज्वाइन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का सेशन यहीं तक था, अब मिलते हैं हम दोबारा अगले सेशन में। Thank you.